नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो कुछ टॉपिक बचे थे, जैसे कि स्थापत्य कला, शिल्प कला एवं धार्मिक स्थिति, है ना, इसको कवर करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाले जो लेक्चर था इसमें हमने गुर्जर प्रतिहार कालीन सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत हमें पढ़ना है परिचय, जानकारी, निर्माणकर्ता कौन रहे, इसके प्रमुख केंद्र क्या क्या रहे, और विशेषताएं, चरण और निष्कर्ष, इनके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा कर। ठीक है। अच्छा देखो, प्रमुख केंद्र से यहाँ पे मतलब क्या है कि स्थापत्य कला का विकास कहाँ कहाँ हुआ, मतलब कि मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में ये जो स्थापत्य कला है ये देखने को मिलती है, कौन सी, गुर्जर प्रतिहार कालीन। तो आप मैप के थ्रू भी बता सकते हैं। परिचय में हम ये देखेंगे कि किस समय ये जो स्थापत्य कला है उसका विकास हुआ है। फिर जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, निर्माणकर्ता कौन रहे, क्या इसकी विशेषताएं थी, तो सारा कुछ क्या है कि हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। तो परिचय में क्या होता है कि सबसे पहले तो आठवीं, आपको पता है कि आठवीं शताब्दी, अब आठवीं से लेके 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया था, शासन किया था। तो इसी समय इन्होंने अनेक मंदिर, अभिलेख, अब स्थापत्य कला में क्या क्या आएगा, स्थापत्य कला में आ जाएगा आपका मंदिर निर्माण हो गया, अभिलेखों का निर्माण करवाया बहुत, ये सारी चीज़ें स्थापत्य कला में आ जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जरों ने अनेक मंदिरों, अभिलेखों का निर्माण कराया, जिनके प्रमाण आज भी हमें यहाँ पे देखने को। इस प्रकार से आप एक परिचय देते इस आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल 11 मार्कर में यहाँ पूछा जा सकता है। 7 मार्कर में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य की विशेषताएं बताइए, वहाँ पे भी आप परिचय दे के स्टार्ट कर सकते। ठीक, चलिए अब जानकारी के स्रोत क्या रहे। तो जानकारी के स्रोत यहाँ पे रहे राजशेखर की कपूर मंजरी। कर्पूर मंजरी की रचना किसने की है, तो राजशेखर ने। इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख जो है, गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख, ये भी क्या है, इसकी जानकारी के स्रोत साबित हुए। निर्माणकर्ता मतलब किनके समय पे स्थापत्य कला का विकास हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं महेंद्र पाल, आप बता सकते हैं महीपाल, मिहिर भोज। ये कुछ प्रमुख राजा थे जिनके समय में स्थापत्य कला का क्या हुआ है, विकास। ठीक है ना। प्रमुख केंद्र क्या रहे, है ना, अब ये प्रमुख केंद्र देख लो आप यहाँ पे कि प्रमुख केंद्र क्या रहे स्थापत्य कला के। तो प्रमुख केंद्रों में जैसे आपका उज्जैन हो गया, एक तो उज्जैन में देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्वालियर हो गया, ग्वालियर, और क्या है, शिवपुरी, मुरैना, कन्नौज, ये जो थे ये आपके गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य के प्रमुख। तो यहाँ पे आपको गुर्जर प्रतिहार कालीन जो स्थापत्य है वो देख, ये हो गए प्रमुख के। अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है
कि सबसे पहले आप परिचय में इस प्रकार से लिखेंगे कि 8वीं शताब्दी से 11वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिहार मंदिरों और अभिलेखों का निर्माण, जिनके प्रमाण आज भी देखने को। जानकारी राजशेखर और गुर्जर प्रतिहारकालीन सिक्के, विभिन्न मंदिर और अभिलेख। निर्माणकर्ता कौन रहे? महिपाल, महिपाल और मेहर। ठीक है ना। के बाद ये इनके प्रमुख केंद्र हो गए। फिर यहाँ पे विशेषताएं क्या हैं इन मंदिरों की? विशेषताओं में आप क्या बता सकते हैं? विशेषताओं में आप ये बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने धार्मिक एवं प्रशासनिक स्थापत्य कला का विकास। की जो स्थापत्य कला थी वो कैसी थी, उसमें क्या कैसा था, कैसा स्वरूप था? तो धार्मिक, प्रशासनिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक स्थापत्य का इन्होंने विकास किया। अब इनकी जो शैली थी वो कैसी थी? यहाँ पे नागर शैली, नागर शैली और मथुरा शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं ना। नागर शैली और मथुरा शैली के मंदिर देखते अपवाद के रूप में तेली के मंदिर। तेली के मंदिर जो है वो दक्षिण भारत में एकमात्र क्या है? द्रविड़ शैली के। ये किसमें है? द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत के जो सारे मंदिर हैं वो किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। लेकिन तेली का मंदिर जो है एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में स्थित है। क्योंकि देखो द्रविड़ शैली का विकास आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में हुआ है ना। लेकिन ये जो आपका तेली का मंदिर है उत्तर भारत में स्थित एकमात्र मंदिर है। ठीक है, यह उत्तर भारत में स्थित एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में। तो ये यहाँ पे आपको विशेषता हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मंडपिका है ना, मंडपिका का प्रयोग होता था। मंडपिका शैली मंडपाकार में बनाए जाते थे। इसके अलावा जो प्रत्येक मंदिर ध्वजा मंदिर के 5 भाग होते थे। इन 5 भाग में कौन कौन से होते थे? 5 भाग, जैसे सबसे पहला होता था आपका प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, शिखर हो गया, प्रवेश द्वार, शिखर, गर्भगृह, और भू योजना, वास्तु योजना। वास्तु योजना मतलब कि मंदिर का मुख किस साइड होना चाहिए, भगवान की मूर्ति किस साइड होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे इनका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है। और अधिकतर मंदिरों का जो निर्माण है वो आपका लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ठीक है, और चूना पत्थर के प्रयोग से हुआ था। तो ये इन मंदिरों की विशेषता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। चलिए अब एक बार इनको हम देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो विशेषताओं में आप बताएंगे कि गुर्जर प्रतिहारों ने धार्मिक व प्रशासनिक स्थापत्य कला का विकास किया। मंदिर व मूर्ति निर्माण में नागर व मथुरा शैली का प्रयोग बाद है आपका। गुर्जर प्रतिहारों ने मंदिरों के लिए मंडपिका शैली का प्रयोग किया। प्रत्येक मंदिर में 5 भाग, शिखर, प्रवेश द्वार, गर्भगृह, भू योजना, वास्तु योजना आदि होती। अधिकतर मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किया। ठीक है ना। तो ये इनकी क्या हो गई? विशेष। अब इसके बाद हम बात करते हैं चरण की, मतलब कि इनके जो विकास है उसका विकास का जो चरण है वो बेसिकली जो स्थापत्य कला है,
इसके 3 चरण माने गए। प्रथम चरण, प्रथम चरण जो है ये लगभग 710 ईस्वी के समय का है, ठीक है। और ग्यासपुर, मतलब यहाँ इस समय क्या हुआ था, ग्यासपुर जो कि विदिशा है, ग्यासपुर विदिशा, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ था, है ना। यहाँ पे 2 शिव मंदिर के साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर द्वितीय चरण जो है वो आपका स्टार्ट होता है 800 ईस्वी की। ये 800 ईस्वी के समय माना जाता है। और इस समय जो प्रमुख केंद्र थे वो आपके ग्वालियर, मुरैना, भिंड आदि, ये इस समय के प्रमुख केंद्र है। मतलब कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते अमरोल का शिव मंदिर, अमरोल का शिव मंदिर कहाँ पे है, तो अमरोल का शिव मंदिर है ग्वालियर में। ये आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं रामेश्वर मंदिर ग्वालियर वाला, गजराज महादेव मंदिर मुरैना वाला, है। ये सारे जो हैं ये द्वितीय चरण में इन मंदिरों, और अंतिम जो चरण था वो था तृतीय। तृतीय चरण माना जाता है 900 ईस्वी के समय का, ठीक है। इस समय ग्वालियर, पन्ना, उज्जैन, कन्नौज आदि प्रमुख केंद्र रहे, है ना। कई सारे मंदिर जैसे कि तेली के मंदिर हो गए, ये अंतिम चरण के समय बनाए गए, है ना। चतुर्भुज मंदिर हो गया ग्वालियर वाला, ठीक। तो ये इसके 3 चरण देखने को मिलते हैं कि स्थापत्य कला में 3 चरणों में इनका विकास हुआ। अब एक बार इनको देख लो अच्छे से। प्रथम चरण जो था, चरण का निर्माण 710 ईस्वी में ग्यासपुर में चरण चरण में चरण में 710 ईस्वी ग्यासपुर मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ पर 2 भग्न शिव मंदिर के साक्ष्य मिले हुए हैं। द्वितीय चरण जो था वो आपका 800 ईस्वी के समय माना गया। के प्रमुख केंद्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि रहे। इसके अलावा इसके जो उदाहरण है, जैसे कि आपका अमरोल का महादेव मंदिर हो गया ग्वालियर में, रामेश्वर मंदिर ग्वालियर हो गया, गजराज महादेव मंदिर हो गया, और बटेश्वर मंदिर समूह ग्वालियर। ये सारे जो मंदिर हैं ये आपके तृतीय चरण के उदाहरण होते हैं, ठीक है। फिर तृतीय चरण जो है वो आपका 900 ईस्वी के समय प्रारंभ हुआ। के प्रमुख केंद्र जो है वो आपके ग्वालियर, पन्ना, उज्जैन और कन्नौज रहे, ठीक है। प्रमुख मंदिरों में हिराट शिव मंदिर भिंड, चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर, वराहवली मंदिर मुरैना, तेली के मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली के फैक्ट है, ये आपको याद रखना। फिर अभिलेखों की यदि हम बात करें, देखो मंदिर निर्माण तो हमने देख लिया, स्थापत्य में, स्थापत्य के अंतर्गत आपका अभिलेख भी आता है। तो अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारी शासकों ने सीमा, धर्म एवं नैतिक जानकारी के लिए शिलालेख, तामपत्र एवं मंदिर अभिलेख आदि का निर्माण, ठीक है ना। मतलब इनके समय की जो भी जानकारी थी, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, कि चाहे वो इनकी सीमा से रिलेटेड हो, इनके लिए इन्होंने क्या करवाया, अभिलेखों का निर्माण, है ना। जो तामपत्र के रूप में भी थे, शिलालेखों पे भी थे, और मंदिर अभिलेख के रूप में भी थे, है ना। जैसे ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख हो गया, ग्यासपुर अभिलेख हो गया, चतुर्भुज मंदिर अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति अभिलेख, ये आदि अभिलेख जो है वो इनके समय हमें प्राप्त होते। तो ये इनकी स्थापत्य कला। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर राजपूत काल में अपने वंश को अपने
कर्ण में परिवर्तित, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे इसका क्या देखते कर दे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला, ठीक है। अब प्रमुख मंदिर जो है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनकी विशेषताएं पूछी, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि तेली का मंदिर, तो तेली का मंदिर जो है, अब इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपसे बकायदा इस पे 7 नंबर में टिप्पणी करने को आ सकती है। तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे अवस्थिति बता दें, ये कहाँ पे है, ग्वालियर में। आप चाहें तो इसमें पहली लाइन ये भी लिख सकते हैं कि यह गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण है। और जो अवस्थिति है वो आप इस प्रकार से एक मैप बना के दर्शा सकते हैं। मंदिर का ग्वालियर में है, इस प्रकार से आप मैप बना के यहाँ पे बता सकते हैं। फिर इनका निर्माण मेहर भोज के शासनकाल में हुआ था। विशेषताएं क्या हैं कि भगवान शिव, विष्णु और वर्तिकाओं को समर्पित यह मंदिर है। उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। इसमें सामान्य वर्गाकार गर्भगृह की बजाय एक आयताकार गर्भगृह, तब इसका जो गर्भगृह है वो वर्गाकार ना होके कैसा है, आयताकार है। यह एक पूर्वामुखी मंदिर है। मैंने आपको बताया था कि ये लोग वास्तु वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देते थे, भी हमने जब विशेषताएं पढ़ी थी। तो इस मंदिर का मुख जो है वो पूर्व की ओर है। इस मंदिर में वेदी बंद में 5 बंधन हैं, में खुर कुंभ, जाड्य कुंभ, मंचिका और तुलापीठ आदि प्रमुख है। इस मंदिर का शिखर, ठीक है, 2 तलों से निर्मित है, जिसमें एक अंडक प्रदर्शित, ठीक है। इसके अलावा इस मंदिर का प्रवेश द्वार पंचशाख है। इस अद्भुत प्रवेश द्वार के नीचे 2 पार्श्वों में एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना नदी जो है उनको देवियों के रूप में उनके वाहन सहित अंकित है। और इस मंदिर की जो बाहरी भित्ति पर से ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती आदि की प्रतिमाएं अंकित, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, है ना। फिर अगला आपका मंदिर है ग्वालियर दुर्ग स्थित चतुर्भुज मंदिर। अब जो चतुर्भुज मंदिर है, ये सबसे पहले तो अवस्थिति तो ग्वालियर हो गया। फिर निर्माण मेहरभोज के जो कोटपाल अल्ल था उसके द्वारा यह मंदिर बनवाए गए थे। शैली कौन सी है? तो यह नागर शैली में लाल बलुआ पत्थरों से। विशेषताएं, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पूर्वामुख मंदिर पंचांग योजना के आधार पर निर्मित है। इसकी विशेषता हो गई। इस मंदिर का गर्भगृह कैसा है? त्रिशाख है। इससे पहले वाला जो मंदिर था उसका गर्भगृह कैसा था? आयताकार था। इसका गर्भगृह कैसा है कि त्रिशाख है। तथा ललाट बिंब पर जो करुण की आकृति भी गर्भगृह निरंधार एवं वर्गाकार है। फिर शिखर जो है, शिखर में पंचरथ योजना पर निर्मित है। शिखर जो आपका मंडप का वितान समतल है तथा मंडप धरणी पर कृष्ण लीला बहुविधि का अंग। इस प्रकार से इन मंदिरों की ये विशेषताएं हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी है। और आप यहाँ पे फिर कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अमरोल का महादेव शिव मंदिर हो गया। ये आपका शिवपुरी जिले में स्थित है। निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के काल में हुआ, सागर शैली में, और इसको समर्पित है भगवान शिव को। विशेषताओं में वही विशेषताएं हैं कि मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुछ प्रतिमाओं का चिंकन और चित्रांकन है। ये सारी चीजें विशेषताओं के रूप। फिर है नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर समूह। तो नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर समूह क्या है आपका? ये मुरैना जिले में गुर्जर प्रतिहार काल में नागर शैली में, है ना। ये किसको समर्पित है? शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है, ठीक है। फिर महुआ का शिव मंदिर, ये आपका शिवपुरी जिले में स्थित है। निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में, शैली हो जाएगी आपकी नागर, भगवान शिव को समर्पित, ठीक है ना। तो ये आपके जो कुछ प्रमुख गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित वो हमने यहाँ पे
पढ़ लिए और गुर्जर प्रतिहारकालीन स्थापत्य कला के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के समय जो शिल्पकला थी। शिल्पकला में बेसिकली हमें दो चीज़ें पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है मूर्ति निर्माण और दूसरा पढ़ना है आपको मुद्रा निर्माण, ठीक है ना। तो शिल्पकला की अब हम बात करते हैं। शिल्पकला के अंतर्गत सबसे पहले परिचय, जानकारी, निर्माणकर्ता, प्रमुख केंद्र, मूर्तिकला, मुद्रा निर्माण एवं देखो ये जो आपकी परिचय, जानकारी, निर्माणकर्ता और प्रमुख केंद्र जो है ये आपके विधिवत रहेंगे। बस आपको ये 3 नए पॉइंट यहाँ पे याद करना, क्योंकि परिचय में वही हो जाएगा, बस आपको कुछ थोड़ा सा चेंज करना है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार काल में 8वीं से 10वीं शताब्दी, या फिर आप यहाँ पे 10वीं की जगह लिख के 11वीं लिख 11वीं शताब्दी तक शिल्पकला का विकास हुआ, जो हमें इस काल की मूर्तियों एवं सिक्कों में देखने को। जानकारी आपको राजशेखर की कर्पूर मंजरी और गुर्जर प्रतिहारकालीन सिक्के और विभिन्न। निर्माणकर्ता कौन रहे, तो महेंद्रपाल, महिपाल और मेहरभोज ही रहेंगे। इसके जो केंद्र रहेंगे, केंद्रों में वही आपका मुरैना, शिवपुरी, कन्नौज, ग्वालियर और उज्जैन आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर अब जो मूर्ति निर्माण है, मूर्ति निर्माण में आप बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने मथुरा में शैव और वैष्णव संप्रदाय की मूर्तियों का निर्माण। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं जैसे पार्वती हो गई, कार्तिकेय हो गए, गणेश, दुर्गा आदि की मूर्तियां भी विभिन्न मंदिरों से गुर्जर प्रतिहार काल। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो मूर्तियां जो थीं वो इकहरी और रेखाओं के प्रवाहमयी संयोजन के कारण गतिमान दिखाई देती, मतलब कि चलित मूर्तियां ऐसी इनकी बनावट है कि ये आपको चलित दिखाई देती। फिर मूर्तियों के मुख किंचित अंडाकार प्रतीत होते हैं। अधिकांश मूर्तियां सादी, सहज और सुंदर। ये मूर्तियां अनुपात योजना में सटीक तो नहीं है, किंतु इनमें भाव पक्ष प्रबल है। इन मूर्तियों में अंगों का विधान संतुलित है एवं केश राशि को पुष्प एवं रत्नों में सजाया गया है। रूप लावण्य की दृष्टि से मूर्तियां अत्यंत कामनी। इनमें गुप्तकालीन मूर्तियों की तरह सादगी का समावेश है। साथ में पौराणिक दृष्टों के अंकन में त्रिआयामी प्रभाव का आरोपण किया। मूर्तियों को जो विषय वस्तु है के आधार पर गंभीरता और चपलता का प्रभाव जो है वो देखने को, ये इन मूर्तियों की विशेषता है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप मुद्रा निर्माण के बारे में बता दें। मुद्रा निर्माण में आप क्या बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने मौद्रिक अर्थव्यवस्था का निर्माण, उन्होंने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों को, जिन्हें हम दम, चोपक, रूपक, पर्ण, काकिनी, कर्पदर्क के नाम से जानते। इन सिक्कों पर राजाओं की जो चित्र एवं शिव और विष्णु का अंकन किया। इनकी प्राप्ति कन्नौज, ग्वालियर व उज्जैन, ठीक है ना। ये आपकी हो गई। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार काल में शिल्पकला के क्षेत्र में मूर्तियों एवं सिक्कों का निर्माण करवाया गया, जिसके फलस्वरूप शासन में धर्म, कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र नए प्रतिमानों की, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई कला एवं शिल्पकला, स्थापत्य कला एवं। अब हमें गुर्जर प्रतिहार कालीन धार्मिक स्थिति, आज के हमारे टॉपिक का अंतिम टॉपिक, सॉरी गुर्जर प्रतिहार कालीन जो पढ़ रहे, वंश पढ़ रहे का अंतिम टॉपिक है, और हमारा जो लेक्चर है आज का उसका भी है अंतिम। स्टार्ट करते, चलिए अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन जो धार्मिक स्थिति है उसके बाद। अब आपको पता होगा कि गुर्जर प्रतिहार काल में मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष समाज था। यहाँ पे किसी एक धर्म विशेष को नहीं, बल्कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता थी। वो अपने आप को अपना पक्ष रख सकते थे, है ना। अपने अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज का किसी भी धर्म को अपना सकता था, है ना। इस काल में भागवत, शैव, शाक्त, जैन और बौद्ध धर्म
आदि धार्मिक संप्रदाय जो थे उनका अस्तित्व, जिसमें भागवत और जो जैन धर्म था ये विशेषता लोकप्रिय। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजा जो देवराज था वो देव शक्ति एवं भगवान विष्णु का भक्त था। उसका पुत्र जो बसराज था वो एक शैव भक्त था, और उसका उत्तराधिकारी जो नागभट्ट था वो देवी भगवती का उपासक। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष था। ऐसा नहीं था कि राज्य का कोई धर्म है, राज्य धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, तभी सभी को विभिन्न धर्मों के प्रति आस्था एवं विश्वास रखने की स्वतंत्रता यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है ना, इस काल में। फिर इसके बाद यदि हम बात करें इन धर्मों की, तो ये जो धर्म है जैसे कि अलग अलग शासकों के समय में ये जो धर्म है ये अपने को देखने को। ठीक है, सबसे पहले बात करें भागवत धर्म की। तो आपका जो भागवत धर्म था यह प्रतिहार कालीन अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, ठीक है, ये सबसे लोकप्रिय धर्म था। इस काल में अनेक विष्णु मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें जैसे आपका चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर हो गया, नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर समूह मुरैना हो गए, विष्णु मंदिर खैराट हो गया। ये आदि जो थे आपके ये भागवत धर्म के प्रमाण। फिर अगला आपका था शैव धर्म। प्रतिहार काल में यह धर्म लोकप्रिय एवं लोकव्यापी था। प्रतिहार अभिलेखों में राजा बसराज और महेंद्रपाल द्वितीय जो थे उनको शिव भक्त के रूप में उल्लेखित किया। प्रतिहार शासक जो बसराज और महेंद्रपाल थे इनको शिव भक्त के रूप में उल्लेखित किया गया है। तत्कालीन मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ, ठीक है, उनके पुत्र गणपति, माता गौरी, कार्तिकेय आदि की भी पूजा की जाती। ठीक है, मंदिरों में यदि हम बात करें तो नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर समूह हो गया, सिद्धेश्वर महादेव हो गया, ये सारे जो मंदिर हैं ये आपको शैव धर्म से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पे आपको देखने को। फिर अगला जो था वो था आपका शाक्त धर्म। शाक्त धर्म के बारे में आप बता सकते हैं कि प्रतिहार काल में शाक्त धर्म शिव धर्म की लोकप्रियता का पूरक। प्रतिहार सार्थक नागभट्ट जो था वो देवी भगवती का भक्त था। इसके शासनकाल में अनेक शाक्त मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा मेहर भोज के जो कोटपाल अल्ल द्वारा नवदुर्गा मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख भी मिलता है, जो कि रुद्राक्षा, उषा आदि देवियों को समर्पित है। ये प्रमुख मंदिर जैसे कि आपका चामुंडा मंदिर हो गया महुआ शिवपुरी। फिर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। इस काल में बौद्ध धर्म पतोन्मुख प्रतीत होता है, मतलब कि बौद्ध धर्म का जो है वो आपको काल में पतन देख। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के समय उत्कीर्णित अभिलेख में बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते। तो आपके प्रतिहार शासक महेंद्रपाल थे के समय यहाँ पे आप उनके समय की जो देखें वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के साक्ष्य देख। इसके अलावा इस युगीन कला के अंतर्गत बौद्ध देवी तारा की 2 मूर्तियां एवं सांची से एक बौद्ध मंदिर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं जैन धर्म। इस काल में जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय था। साक्ष्य जैसे कि भुजदेव का देवगढ़ जैन स्तंभ लेख, ठीक है, और ओशिया जो जोधपुर जिला है, ठीक है, जैन मंदिर अभिलेख, मध्य प्रदेश का जो आपका विदिशा हो गया और इंदौर हो गया, अशोकनगर हो गया, अमरोल हो गया, ग्वालियर, तुमैन, ठीक है, सॉरी, हाँ तुमैन, और क्या कहलाते विदिशा, इन सारे क्षेत्रों से भी आपको कई सारी तीर्थंकर, उनके देवी देवताओं, यक्ष यक्षिकाओं, बाहुबलियों, है ना, इन सब की जो है वो प्रतिमाएं देखने को, है ना, जो कि आपके जैन धर्म होने साक्ष्य को। फिर इसके बाद आपको निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहारकालीन उदार धार्मिक नीति, सर्वधर्म समभाव की भावना के कारण सभी धर्मों को इस काल में विकसित होने पूर्ण अवसर। ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई धार्मिक
आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। गुर्जर प्रतिहार कालीन हमको धार्मिक स्थिति पढ़नी थी, कला पढ़नी थी और स्थापत्य कला के। अब कल से हम एक नए राजवंश की को प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।